ये एक ऐसा पोशीदा खतरा है जिसका सामना बहुत से वालिदैन को होता है और अक्सर उन्हें इसका पता भी नहीं चलता। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की सांस की नाली में किसी चीज़ के फंस जाने के बारे में। ये एक ऐसी तिब्बी इमरजेंसी है जिसके बारे में हम सबको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। जरा तसव्वुर करें, एक बच्चा आराम से खेल रहा है और फिर अचानक खांसने और गला घुटने की आवाज़ आती है। बस यही वो लम्हा है जहां से एक बहुत ही संगीन मेडिकल सफ़र शुरू हो सकता है। एक ऐसा सफ़र जो अक्सर गैर यकीनी और नज़र न आने वाले खतरात से भरा होता है। तो आखिर ये खौफनाक सूरत हाल कितनी आम है और कौन से बच्चे हैं जिन्हें इसका सबसे ज़्यादा खतरा होता है? आइए इसको समझते हैं। अच्छा, सबसे हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर फंसने वाली चीज़ें तकरीबन 70 से 90% वो ऑर्गेनिक होती हैं, जैसे मूंगफली या बीज। और सच पूछें तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये चीज़ें एक्सरे पर नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से तशखीस बहुत मुश्किल हो जाती है। यह खतरा खास तौर पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। देखिए, इस उम्र में वो हर चीज को मुंह में डालकर ही दुनिया को समझते हैं और उनका निगलने का जो निज़ाम है ना, वो अभी पूरी तरह से पुख्ता नहीं होता। बस इसी वजह से हादसात का इम्कान बढ़ जाता है। और यहाँ जिस्म की साख्त भी एक अहम किरदार अदा करती है। ज्यादातर केसेस में फंसी हुई चीज सीधा दाएं फेफड़े में जाती है। क्यों? क्योंकि दाईं तरफ की सांस की नाली बाएं के मुकाबले में थोड़ी चौड़ी और सीधी होती है, तो बस वो चीज आसानी से वहीं चली जाती है। लेकिन जब गला घुटने का वो इब्तदाई वाकया गुजर जाता है, तो उसके बाद क्या होता है? अक्सर अलामात इतनी वाज़ेह नहीं होती, और यही वजह है कि ये एक पोशीदा खतरा बन जाता है। तकरीबन 70% मामलात में कोई ना कोई बच्चे को गला घुटते हुए देख लेता है। ये सबसे बड़ा इशारा है। इसके अलावा मुसलसल खांसी, सांस लेने में मुश्किल होना या बच्चे का बिला वजह चिड़चिड़ा रहना, ये सब भी इस बात की अलामात हो सकती हैं कि सांस की नाली में कुछ फंसा हुआ है। यहाँ से डॉक्टरों और तिब्बी अमले के लिए एक तरह से जासूसी का काम शुरू हो जाता है। उन्हें एक ऐसी चीज़ तलाश करनी है जो अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसके नतायज बहुत संगीन हो सकते हैं। अब ये आदाद शुमार वाकई चौंका देने वाले हैं। तकरीबन 35% केसेस में सीने का एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल आता है, हालांकि अंदर कोई चीज़ फंसी होती है। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि सिर्फ एक्सरे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिर्फ इसलिए कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि खतरा मौजूद नहीं है। तो फिर डॉक्टर इस पोशीदा चीज़ का सुराग लगाते कैसे? वो एक चीज़ तलाश करते हैं जिसे चेक बॉल मैकेनिज्म कहते हैं। इसे आप हवा के लिए एक वन वे दरवाजे की तरह समझें। हवा मुतासरा फेफड़े में दाखिल तो हो जाती है, लेकिन इस फंसी हुई चीज़ की वजह से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाती। इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर एक खास किस्म का एक्सरे करते हैं, जो बच्चे के सांस छोड़ते वक्त लिया जाता है। एक सेहतमंद फेफड़ा सिकुड़ जाएगा, लेकिन जिस फेफड़े में चीज़ फंसी है वो हवा की वजह से फूला का फूला ही रहेगा। ये डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ा इशारा होता है। तो ये जो तिब्बी तहकीकात का रास्ता है ना, ये बड़ा मुनज़्ज़म होता है। ये आमतौर पर एक एक्सरे से शुरू होता है। अगर इससे बात साफ ना हो तो फ्लोरोस्कोपी की जा सकती है, जो एक्सरे की तरह ही है, लेकिन इसमें फेफड़ों को हरकत करते हुए देखा जा सकता है। और आखिर में अगर ज़रूरत पड़े तो एक कम डोज वाला सीटी स्कैन हतमी तस्दीक कर देता है। जब सारे इशारे एक ही तरफ हों, यानी कोई चीज़ फंसी हुई है, तो फिर एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाता है जो ना सिर्फ तशखीस की तस्दीक करता है, बल्कि उस मसले को फौरी तौर पर हल भी कर देता है। इस तरीक़ेकार को कहते हैं ब्रोंकोस्कोपी। इसमें एक माहिर डॉक्टर कैमरे वाली एक पतली सी लचकदार ट्यूब का इस्तेमाल करता है और सीधा सांस की नालियों के अंदर देखता है। इससे उन्हें ना सिर्फ मसला नज़र आ जाता है, बल्कि उसे हल करने का मौका भी मिल जाता है। और इसीलिए ब्रोंकोस्कोपी को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ये सिर्फ तशखीस का हतमी ज़रिया ही नहीं है, बल्कि ये खुद इलाज भी है, क्योंकि इसी प्रोसीजर के दौरान डॉक्टर इस फंसी हुई चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हमने तशखीस और इलाज का पूरा अमल तो देख लिया, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वक्त पर कार्रवाई इतनी अहम क्यों है। अगर ज़रा भी देर हो जाए तो इसके संगीन और लंबे अरसे तक रहने वाले नताइज हो सकते हैं। अगर कोई चीज़ सांस की नाली में ज़्यादा देर तक रह जाए तो ये बहुत संगीन पेचीदगियां पैदा कर सकती है। इनमें बार बार होने वाला निमोनिया, फेफड़ों के कुछ हिस्सों का सिकुड़ जाना और यहाँ तक कि फेफड़ों को मुस्तकिल नुकसान भी शामिल है, जो बच्चे की बाकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकता है। और ये बात हमें हमारे सबसे अहम सवाल पर वापस ले आती है। अगर एक बच्चा गला घुटने के बाद बिल्कुल ठीक नज़र आने लगे, तो क्या खतरा वाकई टल गया है? जवाब है बिल्कुल नहीं। असल खतरा तो अक्सर नज़रों से ओझल होता है, और इसे नज़रअंदाज करना बहुत संगीन नताइज का बायस बन सकता है।